Hello students, I hope you all are fine and well. Now be ready for an English grammar. Let's start today's our topic and that is the simple past tense revision. ठीक है? Exercise 1. Each sentence below is the answer to a question. Study the words in italics in each sentence and then make a question. Use the interrogative words given. अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो हमें आंसर दिए गए हैं उसको हमें क्वेश्चन बनाना है। तो ये देखिए, ही वेंट देयर यस्टरडे। अब यस्टरडे आप देखिए इटैलिक्स में लिखा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि हमें क्लू वर्ड दिया गया है कि हमें व्हेन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ही वेंट देयर यस्टरडे, व्हेन यानी कि कब, तो यस्टरडे। तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो इस तरह बनेगा, व्हेन डिड ही गो देयर। ठीक है, यस्टरडे की जगह हम व्हेन यूज़ करेंगे। अब डिड आया है इसलिए वेंट नहीं आएगा, गो आएगा। वो हमें पता ही है कि जब हम डिड यूज़ करते हैं तो वी वन फॉर्म ही आता है। ठीक है। सेकेंड वन इज शी वेंट टू मुंबई। अब यहाँ पर मुंबई इटैलिक में लिखा गया है, तो हमें मुंबई यानी कि प्लेस है, तो क्या बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वेयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर वेयर दिया गया है, तो वेयर डिड शी गो आएगा। यहाँ पर भी वेंट नहीं आएगा, डिड लगाया है इसलिए। ठीक है, तो वेयर यानी कि मुंबई की जगह पे वेयर यूज़ करना है। एंड द लास्ट इज शी वेप्ट बिकॉज हर मदर स्कॉल्डेड हर। अब वो रो रहा था क्योंकि उसकी मदर ने उसे डांट दिया था। तो वाई शी डिड विप आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बिकॉज हर मदर स्कॉल्डेड हर वो इटैलिक में लिखा है। अब उसकी जगह हमें वाई यूज़ करना है क्योंकि बिकॉज आ गया है, तो आएगा वाई शी डिड विप। ठीक है। अब एक्सरसाइज देखते हैं। टॉम मैट हिज फ्रेंड इन द बस। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, बस को इटैलिक में, यानी कि उसकी जगह हमें वेयर लगाना है। तो वेयर डिड टॉम मीट हिज फ्रेंड, वो उसके फ्रेंड से कहाँ मिला था। अब यहाँ हमने मैट हमारे सेंटेंस में दिया गया है, पर इंट्रोगेटिव में हमें मीट करना है क्योंकि यहाँ पर हमने डिड यूज़ किया है। ठीक है। मैरी सैंग बिकॉज शी वॉज हैप्पी। अब हैप्पी इटैलिक में लिखा गया है और हमें वाई के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। मैरी गा रही थी, पर क्यों गा रही थी, ऐसा हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो वाई डिड मैरी सिंग आएगा, क्योंकि वो क्यों गा रही थी। अब उसका आंसर क्या आएगा, मैरी सैंग बिकॉज शी वॉज हैप्पी, वो हैप्पी थी इसलिए गा रही थी। तो वाई डिड लगाया है, फिर मैरी सिंग आएगा, सैंग नहीं आएगा क्योंकि डिड लगा दिया है। थर्ड इज शेखर एट 3 बनानास। शेखर ने कितने बनाना खाए थे, 3। तो अब यहाँ पर हमें हाउ मैनी लिखना है। हाउ मैनी, यहाँ पर देखिए 3 इटैलिक में दिया गया है। हाउ मैनी यानी कि कितने, तो उसने कितने खाए थे, 3 बनाना। तो हमें किस तरह सेंटेंस बनाना होगा, हाउ मैनी बनानास डिड शेखर ईट। अब शेखर ने कितने बनाना खाए, इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया है, जिसका आंसर आता है शेखर एट 3 बनानास। ठीक है। फोर्थ वन इज ही वेंट टू द मीटिंग इन द इवनिंग। अब वो देखिए इवनिंग किस तरह दिया गया है, इटैलिक में। अब उसने वो मीटिंग के लिए कब गया था, इवनिंग को। तो व्हेन अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है कि कब गया था। तो इवनिंग की जगह हम व्हेन का यूज़ करेंगे। तो इस तरह सेंटेंस बनेगा, व्हेन डिड ही गो टू द मीटिंग। वेंट नहीं लिखा क्योंकि डिड लगाया है, इसलिए ही गो आएगा। ठीक है। फिफ्थ वन इज माला रेड बर्नार्ड शोज बुक। अब यहाँ पर हमें वॉस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है। हुज यानी कि किसकी, तो माला किसकी रीड कर रही थी बुक, बर्नार्ड शो की। तो यहाँ पर बर्नार्ड शो देखिए इटैलिक में दिया गया है, तो हमें लिखना है हुज बुक डिड माला रीड। अब देखिए रीड और रेड के स्पेलिंग सही, स्पेलिंग में कोई चेंज नहीं आता V1 V2 या V3 में, इसलिए सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में चेंज आएगा। वो हमने लास्ट टाइम ही डिस्कस कर लिया था। सिक्स्थ वन इज
सैम हर्ड अ वेरी गुड न्यूज़। अब सैम ने एक गुड न्यूज़ सुनी थी, तो यहाँ पर वेरी गुड न्यूज़ की जगह हमें वॉट लगाना है कि सैम ने क्या सुना। तो वॉट डिड सैम हियर, यहाँ पर हर्ट नहीं आएगा क्योंकि हमने डिड लगाया है, इसलिए आएगा हियर। ठीक है। 7th वन इज मिसिस गोज ड्रंक अ लॉट ऑफ कॉफ़ी। अब हमें हाउ मच से सेंटेंस बनाना है और लॉट ऑफ है वो इटैलिक में दिया गया है, यानी कि हाउ मच यानी कि कितनी कॉफ़ी पी है उसने। तो इसी तरह बनेगा हमारा सेंटेंस, हाउ मच कॉफ़ी डिड मिसिस गोस ड्रिंक। अब मिसिस घोष ने कितनी कॉफ़ी पी है, इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया है। और ड्रिंक नहीं आएगा, उसका आएगा ड्रिंक, क्योंकि हमने आगे डिड लगा दिया है। सो हमारा सेंटेंस किस तरह बनेगा, हाउ मच कॉफ़ी डिड मिसिस घोष ड्रिंक, इस तरह बनेगा हमारा सेंटेंस। 8th वन इज द बॉयज स्लेप्ट बिकॉज दे वर टायर्ड। जो बॉयज़ थे वो सो गए थे क्योंकि वो बहुत टायर्ड थे। तो अब हमें वाई से सेंटेंस बनाना है कि बॉयज़ क्यों सो गए। आपको पता है बिकॉज होता है तो वाई के अकॉर्डिंग ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है, मैंने आपको आगे ही बता दिया। दे वर टायर्ड इटैलिक में दिया गया है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग वाई का सेंटेंस बनेगा। तो किस तरह बनेगा, वाई डिड द बॉयज स्लीप। स्लेप्ट नहीं आएगा क्योंकि डिड लगा दिया है, तो आएगा स्लीप। अब जो बॉयज थे वो क्यों सो गए, इसके लिए वाई का यूज़ करना है, तो वाई डिड द बॉयज स्लीप। द बॉयज स्लेप्ट बिकॉज दे वर टायर्ड। जब हम वाई के अकॉर्डिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आंसर में बिकॉज ऑलवेज आता ही है। ठीक है। 9th वन इज बेला मेट माया एट द स्टेशन। अब द स्टेशन इटैलिक में दिया गया है और सेंटेंस बनाना है वेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि द स्टेशन प्लेस है इसलिए आएगा वेयर। तो हमें भी पता है कि जगह होती है तो वेयर के अकॉर्डिंग ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। तो वेयर डिड बेला मीट माया, इस तरह बनेगा। मैट नहीं आएगा, मीट आएगा क्योंकि वेयर डिड लिखा है। ठीक है। 10th वन इज दे कंप्लीटेड द वर्क इन द मॉर्निंग। अब देखिए द इन द मॉर्निंग किस तरह दिया गया है, इटैलिक में। तो इन द मॉर्निंग यानी कि कब के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना है, व्हेन यानी कि कब। तो उन्होंने कंप्लीट कब किया था अपना वर्क, मॉर्निंग में। तो हमारा सेंटेंस बनेगा व्हेन डिड दे कंप्लीट द वर्क। कंप्लीट आएगा क्योंकि आगे डिड लगाया है। 11th इज द डीलर सोल्ड 5 टेबल्स। अब देखिए 5 इटैलिक में दिया गया है क्योंकि हमें हाउ मैनी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। हाउ मैनी यानी कि कितने, तो यहाँ पर तो 5 ही आएगा कितने में। तो हाउ मैनी टेबल्स डिड द सेलर सेल। सेल आएगा, सोल्ड नहीं आएगा क्योंकि डिड लगाया है। ठीक है। 12th वन इज द चाइल्ड स्माइल्ड बिकॉज इट शो इज मदर। वो बच्चे ने स्माइल किया था क्योंकि उसने उसकी मदर को देख लिया था। तो हमारा सेंटेंस किस तरह बनेगा, वाई डिड द चाइल्ड स्माइल। अब स्माइल्ड नहीं आएगा क्योंकि डिड लगाया है। और देखिए यहाँ पर भी बिकॉज है इसलिए वाई के अकॉर्डिंग बनेगा और आंसर में बिकॉज आएगा ही। द चाइल्ड स्माइल्ड, वो क्यों हंसा, क्योंकि उसने उसकी मदर को देखा था, इसलिए आएगा वाई डिड द चाइल्ड स्माइल। 13th इज राजू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन वॉचिंग द टीवी। आपकी तरह आप भी वैकेशंस में टीवी बहुत देखते हैं ना, तो अ लॉट ऑफ है वो इटैलिक में लिखा गया है, यानी कि वो कितनी टीवी देखता है, इसके अकॉर्डिंग हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हाउ मच टाइम डिड राजू स्पेंड ऑन वॉचिंग टीवी। अब कितना टाइम जो है वो राजू स्पेंड करता है टीवी देखने में, इस तरह हमारा सेंटेंस बन गया है। एंड द नेक्स्ट वन इज मृणाल मेड टी फॉर हर फ्रेंड्स। अब मृणाल ने क्या बनाया है, टी, इसलिए देखिए टी जो है वो इटैलिक में दिया गया है। वॉट के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनता है तो क्या, वॉट का मीनिंग ये होता है कि क्या। तो मृणाल ने क्या बनाया था, टी, तो आएगा वॉट डिड मृणाल मेक।
अब मैड नहीं आएगा क्योंकि डिड लगाया है, इसलिए V1 आएगा मेक फॉर हर फ्रेंड्स। व्हाट डिड मृणाल मेक फॉर हर फ्रेंड्स, तो आएगा मृणाल मेड टी फॉर हर फ्रेंड्स। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज अशोक। अब देखिए अशोक इटैलिक में दिया गया है, जब पर्सन में इटैलिक में दिया गया होता है तब वो ही होता है। अशोक हेल्प मी विथ द सम, तो हु डिड हेल्प हिम और हर विथ द सम। यहाँ पर मी है पर इंट्रोगेटिव बनेगा तब हिम और हर आ जाएगा, तो हु डिड हेल्प हिम और हर विथ द सम। इस तरह हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। एक्सरसाइज 2, आंसर द क्वेश्चंस अफर्मेटिवली यूजिंग सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब गिव शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर एज सोन। अब हमें शॉर्ट में भी आंसर लिखना है और लॉन्ग आंसर भी लिखना है। ठीक है। अफर्मेटिव यानी कि एक पॉजिटिव सेंटेंस हमें बनाना है। देखिए, डिड माया राइज अर्ली यस्टरडे, यस शी डिड। शी रोज अर्ली यस्टरडे। अब राइज का पास्ट टेंस होता है रोज, तो हमें डिड माया राइज अर्ली यस्टरडे, यस शी डिड। शी रोज अर्ली यस्टरडे। इस तरह हमें बनाना है। द बुक सेलर सेंड द बुक्स, यस ही डिड। क्या बुक सेलर ने आपको बुक सेंड की है? यस ही डिड। ही सेंट बुक्स आएगा क्योंकि देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड लिखा है इसलिए सेंड आया है, V1 आया है, पर यहाँ पर जब हम आंसर देते हैं तब ही सेंट आएगा क्योंकि डिड नहीं लगाया है। ठीक है। ही सेंट द बुक्स, इस तरह आएगा। फर्स्ट इज डिड वीना ड्राइव कार रैशली, तो यहाँ पर शी डिड। अब वीना की बात कर रहे हैं, वो लड़की है इसलिए आएगा शी ड्रॉ द कार रैशली। अब वो जो कार है वो जल्दी चलाती है, तो यस शी डिड शी ड्रॉ द कार रैशली। सेकेंड इज डिड द गर्ल्स मीट देयर टीचर। अब देखिए जहाँ पर भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वहाँ पर V1 ही है, यहाँ पर भी मीट है, मैट नहीं है, पर आंसर में आएगा क्योंकि हम डिड नहीं लगाएंगे। तो यस दे डिड। फिर आएगा दे मैट देयर टीचर, क्योंकि मैट आया है क्योंकि डिड नहीं लगाया। क्वेश्चन किस तरह है? क्या गर्ल्स अपनी टीचर से मिली थी? यस दे डिड। फिर दे मैट देयर टीचर, वो अपनी टीचर से मिली थी। ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस है यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। थर्ड इज डिड आवर सोल्जर्स फाइट ब्रेवली। जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो फाइट ब्रेवली बहादुरी से फाइट करते हैं, तो यस दे डिड। दे फॉट ब्रेवली। अब आपको पता है फाइट का पास्ट टेंस होता है फॉट। यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फाइट क्यों था? क्योंकि डिड लगाया था, हमने आंसर में डिड नहीं लगाया इसलिए आएगा फॉट, V2 आएगा। फोर्थ इज डिड द बॉय फॉरगेट हिज टीचर्स अम्ब्रेला। यस ही डिड। क्या लड़का अपनी टीचर की अम्ब्रेला भूल गया था? तो यहाँ पर फॉरगेट लिखा है क्योंकि डिड है। अब आंसर में क्या लिखेंगे? ही फॉरगॉट हिज टीचर्स अम्ब्रेला। वो अपनी टीचर की अम्ब्रेला भूल गया। यहाँ पर हमने डिड नहीं लगाया है इसलिए आएगा V2। फिफ्थ वन इज डिड टॉम विन द गेम। क्या टॉम था वो गेम जीत गया? यस ही डिड। ही वॉन द गेम। यहाँ पर विन नहीं आएगा, वॉन आएगा क्योंकि डिड नहीं है। ठीक है। सिक्स्थ इज डिड सुरेश हेल्प हिज ओन फ्रेंड। क्या सुरेश ने अपने फ्रेंड की हेल्प की? यस ही डिड। ही हेल्प्ड आएगा क्योंकि डिड नहीं है इसलिए V2 आएगा। ही हेल्प्ड हिज ओन फ्रेंड। इस तरह सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ आंसर द अबव 6 क्वेश्चंस नेगेटिवली यूजिंग द सब्जेक्ट प्रोनाउंस। अब हमने जो भी 6 सेंटेंस देखे ना लास्ट में एक्सरसाइज 2 में, उसका हमें यहाँ पर नेगेटिव लिखना है। जैसे कि देखिए फर्स्ट हमारे लिए डन किया गया है नो शी डिडंट। अब हमने वहाँ पर क्या लिखा था? यस शी डिड।
फिर यहाँ पर हम नेगेटिव बनाते हैं, तो आपको पता है कि जो सब्जेक्ट आता है उसके पीछे डिड प्लस नॉट आता है और फिर हमारा वर्ब आता है, वो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला में सीख लिया था। तो शी डिडंट ड्रॉ द कार रैशली, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। नेगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना है, सिर्फ डिड के पीछे नॉट लगाना है, यानी कि डिड नॉट होगा पर यहाँ पर हम डिडंट लिखेंगे जो डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर नो शी डिडंट ड्राइव द कार रैशली, शी डिड नॉट नहीं लिखेंगे, शी डिडंट लिखेंगे, क्योंकि डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डिडंट। सेकेंड वन इज नो they didn't meet their teachers। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस क्या था, did the girls meet their teacher आगे दिया गया था ना, तो हमने क्या लिखा था, yes they did, they met their teacher। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नेगेटिव बनाना है, तो आएगा no they didn't और they didn't meet their teacher, ठीक है। थर्ड वन इज no they didn't fight bravely। yes they did की जगह आएगा they didn't और they did की जगह पर आएगा they didn't fight bravely, ठीक है। फोर्थ इज no he didn't forget his teacher's umbrella। no he did की जगह आएगा he didn't और he didn't forget his teacher's umbrella। अब फिफ्थ वन इसमें हम देखिए, हमने आगे यस लगाया था, पर अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो आगे भी हमें नो ही लिखना पड़ेगा। तो नो ही डिडंट और ही डिडंट विन द, एंड द लास्ट नो ही डिडंट हेल्प हिज ओन फ्रेंड। यस ही डिड की जगह आएगा नो ही डिडंट और ही हेल्प हिज ओन फ्रेंड की जगह आएगा ही डिडंट हेल्प हिज ओन फ्रेंड। डिडंट है इसलिए हेल्प नहीं, हेल्प आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमने जब भी डिडंट का यूज़ किया है तो सारे सेंटेंस, हमारे जो 6 सेंटेंस है उसमें हमने V1 ही यूज़ किया है। अब आपको ये पता है कि जब डिड और डिडंट यूज़ करते हैं तो पीछे V1 ही आता है, V2 फॉर्म नहीं आता। आज हमने जो भी एक्सरसाइज की है वो आप अपनी, ये हमारी जो ग्रामर की बुक है उसमें लिख दीजिएगा और प्रैक्टिस भी करते रहिएगा।